जी, मेरी शादी 2023 में हुई है और 10वां महीना 16 तारीख को हुआ है। यहाँ से शादी ब्याह तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, मगर वहाँ पे जाने के बाद जो मेरी सास हैं वो मेरे चाचा को और मेरी अम्मी को दरवाजे पे से ही भगाने लग गए। बोले कि यहाँ पे क्या रखा है, तुम लोग तो लड़की को बेच चुके हो, तो मेरे दरवाजे पर आओ मत। तो मेरे अम्मी ने बोले कि अगर मैं लड़की की शादी की हूँ तो बेचने के लिए तो नहीं की हूँ, अपनी लड़की से मिलने आई हूँ। चूल्हे पे जो लकड़ी जलाकर खाना बनाते हैं उस पर बताया जाता है। मेरे पास न कोई आता था, मुझे अकेले चूल्हे के पास डाल देते थे। हस्बैंड का यही सीन था कि वो कहते थे कि तेरे अब्बा ने मुझे इतना बोले थे देने के लिए, बात किए थे, इतना कुछ दिए नहीं। शादी के सपनों के साथ ससुराल पहुंची एक नवविवाहिता आज उस घर में हर रोज ठोकर खा रही है जिसे उसने अपना संसार समझा था। कभी खाने को लेकर ताने तो कभी दहेज की मांग को लेकर अपमान। हर दिन उसके लिए मानसिक यातना से कम नहीं। मामला जनपद गोंडा थाना खोराड़े के अंतर्गत कथरौली बड़ा गांव का है, जहां पर समीम पुत्र इसहाक के साथ सबाबानो पुत्री गफ्फार ग्राम सनौली थाना सादुल्ला नगर बलरामपुर ने 16 अक्टूबर 2023 को अपनी बेटी की शादी की थी। बताया जाता है कि शादी से पहले लड़की को 4-5 बार देखा गया। दहेज में अपाची गाड़ी, फ्रिज, कूलर, कुछ कैश रकम आदि दिया गया था। लगभग 300 के करीब बाराती भी आए थे। विदाई के बाद लड़की को 2.5 महीने के बाद 112 के सहयोग से लड़की को मायके लाया गया। उसके बाद आज तक लड़की मायके में वनवास काट रही। बताया भी जा रहा है कि लड़की को लाने के लिए जब उसके चचा और माँ दोनों गए तो उन्हें पानी तक नहीं पूछा गया, बल्कि जलील करके वहाँ से भगा दिया गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लड़की के पिता सालों से सदमे में है। बेटी की हालत देखकर उनका कलेजा रोज फट रहा है, मगर समाज और कानून की उलझनों के बीच वह बेबस नजर आ रहे हैं। बेटी हर रोज अपने पति की राह देखती है कि शायद आज कुछ बदले, लेकिन पति या तो मूक दर्शक बना हुआ है या फिर उसी सोच का हिस्सा बन गया है जो एक और बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही है। सास ने नवविवाहिता को कभी ठीक से स्वीकारा ही नहीं। उसे हर बात पर नीचा दिखाना, खाने पीने से लेकर पहनावे तक में टोकना और आए दिन दहेज को लेकर ताने मारना अब उसका रोज का सिलसिला बन गया है। आइए जानते हैं कि क्या कहता है दहेज उत्पीड़न का कानून। दहेज उत्पीड़न कानून के तहत ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन अक्सर पीड़िता या उसका परिवार बदनामी, सामाजिक दबाव या पारिवारिक टूटन के डर से आवाज नहीं उठा पाते। अब सवाल उठता है कि कब तक बेटियां शादी के बाद सपनों की जगह यातना पाएंगी, कब तक दहेज और घरेलू उत्पीड़न की भेंट चढ़ती रहेंगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बेटियां केवल सहने के लिए ही होती हैं? जी, मेरी शादी 2023 में हुई है और 10वां महीना 16 तारीख को हुआ है। जी, यहाँ से शादी ब्याह तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, मगर वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा बवाल मतलब किरकिरी चालू हो गई दहेज को लेकर। फिर उसके बाद 2-3 दिन तक का कहाँ से हुआ जब आप यहाँ से अपने मायके से गई? हाँ जी, ससुराल जब पहुँची तो भाई कितने दिन तक वहाँ पर थी आप? मैं वहाँ पर 2.5 से 3 महीने तक का थी। हाँ जी, हाँ। मुझे यहाँ से विदाई के टाइम उन लोगों ने मुझे यहाँ मेरे मायके में दोबारा नहीं भेजे विदाई के टाइम पर। फिर विदाई हुई तो मेरे अब्बा ने 2 से 4 दफ़ा मतलब 3 दिन तक का बहुत फ़ोन किए, लगातार फ़ोन करते रहे कि मतलब हमारी बेटी को भेज दीजिए, हम आ रहे हैं। और फिर वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, नंबर पूरा ब्लैक लिस्ट में डाल दिए थे और फ़ोन कुछ भी नहीं उठा रहे थे, ना बात करने के लिए तैयार थे। अब मुझसे तो कुछ बात ही चीत नहीं करते थे। मैं तो एक रूम में ही थी। फिर मेरे अब्बा 7वें दिन पे मतलब बात हुई थी कि 3रे दिन पे भेज देना, तो 5 दिन पे वो लोग बोले कि 5 दिन पे ले जाना। तो फिर मेरे अब्बा ने बोले फ़ोन करे तो लोग फ़ोन नहीं उठाए। तो फिर मेरे अब्बा ने 7 दिन पे मेरे चाचा को और मेरी अम्मी को भेजे वहाँ पर कि जाओ देखो क्या माहौल है, भेजने का इरादा है उन लोगों का कि नहीं। तो फिर मेरे चाचा और मेरी अम्मी ने वहाँ गए, दरवाजे तक का अंदर आए तो जो मेरी सास हैं वो मेरे चाचा को और मेरी अम्मी को दरवाजे पे से ही भगाने लग गए। बोले कि यहाँ पे क्या रखा है, तुम लोग तो लड़की को बेच चुके हो, तो मेरे दरवाजे पर आओ मत।
तो मेरे अम्मी ने बोले कि अगर मैं लड़की की शादी की हूँ तो बेचने के लिए तो नहीं की हूँ, अपनी लड़की से मिलने आई हूँ। बात हमारी क्या हुई थी कि तीसरे दिन पे भेज देना, आपने बोले थे कि 5वें दिन पर भेज दूँगी, तो आपने ना फ़ोन उठाए ना भेजे, तो क्या बात है। तो उन लोग कह रही हैं कि तुम लड़की को बेच दी हो, दोबारा हमारे दरवाजे पर आना मत। तो फिर मेरी सास ने मेरी अम्मी को भगा दिए, मेरे चाचा को भी भगा दिए, पानी वानी भी नहीं पूछे। अगर कोई लड़की करता है तो प्यार मोहब्बत से करता है, मगर उन लोग ऐसा कुछ चाहे ही नहीं। यानी उन लोगों का जो मामला था शुरू से ही गलत था। हाँ, शुरू से ही गलत था। खाने वाने को लेकर क्या सीन बना वहाँ पे, आपको बताया गया कि लकड़ी पे आपको खाना पहले बनवाने के लिए दिया गया? जी हाँ, या मेरी पैदाइश मुंबई की है, मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने रिश्ता बताए तो मेरे अब्बा ने हाँ कर दिए, तो रिश्ता हमारा तय हो गया। लेन देन की बात हर एक चीज़ पहले से हो चुकी थी। तो यहाँ गाँव में आए तो फिर शादी ब्याह हुआ, फिर शादी के बाद वहाँ गए। अगर मैं मानती हूँ कि हाँ मैं गैस पे बनाई थी, मुझे मौका दिया जाता कि मतलब कुछ अच्छे से चूल्हे पे जो लकड़ी जलाकर खाना बनाते हैं उस पर बताया जाता है। मेरे पास न कोई आता था, मुझे अकेले चूल्हे के पास डाल देते थे, आग जलाना पड़ता था, वो मुझे आता नहीं था क्योंकि मैं मुंबई में गैस पे बनाई हुई थी। तो गैस पे बनाई हुई थी तो मुझे नहीं आता था मतलब चूल्हा लकड़ी जलाना। तो मैं ऐसी भी इतना पूछती थी कि आके मुझे कोई कुछ बता दो, तो मतलब मेरी सास वहाँ से चिल्लाने लगती, गाली देती कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग नहीं आएंगे, तुझे जैसा बनाना है बना। तो मैं खाना बनाती थी कैसे भी करके, थोड़ा लेट हो जाता था, फिर चूल्हा नहीं जला पाती थी, या चावल थोड़ा नीचे से हल्का वो आँच मतलब उसकी आग ज़्यादा था, तो मतलब जैसे खाना पकड़ लेता तो वो गालियाँ देती, चिल्लाती, हाथ उठा देती। फिर मतलब जो मेरे शौहर थे उनको भी कह देती कि इसको किसी चीज़ का तरीका नहीं है, इसके माँ बाप क्या पता क्या करके भेजे हैं, सिर्फ दहेज भी कम दिए हैं, मतलब यही सब चीज़ को लेके ताना गाली। और हर दिन आए दिन मतलब कुछ ना कुछ घर में ये करो वो करो, आए दिन मतलब कुछ ना कुछ ऐब निकालती थी, गालियाँ। हस्बैंड का क्या सीन था आपके? हस्बैंड का यही सीन था कि वो कहते थे कि तेरे अब्बा ने मुझे इतना बोले थे देने के लिए, बात किए थे, इतना कुछ दिए नहीं, गाड़ी बोले थे और बुलेट देने के लिए तो उसमें पैसा वो कर दिया, मगर ऐसी कुछ हुई जो बात। गाड़ी दी गई थी आपको? अपाची गाड़ी दिया गया और शुरू से वही बात हुई थी। और अभी भी उन लोग का मांग यही है कि मुझे बुलेट चाहिए तब मेरे घर पे आना, और उन लोग लेके जाने के लिए भी राज़ी नहीं है। यानी 1.5 साल शादी को हो गया। हाँ, 1.5 साल में आप 2.5 महीना डायरेक्ट घर पे थी? जी हाँ। उसके बाद दोबारा आना जाना नहीं? बिल्कुल नहीं। अभी भी हस्बैंड से बात होती है नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती है। 1.5 साल से ना बातचीत होती है, ना वो हाल चाल लेते हैं, ना खर्चा पानी देते हैं। हस्बैंड आपके क्या करते हैं? पीओपी का काम करते हैं। यहाँ इंडिया में क्या कहीं बाहर? बाहर करते हैं, सऊदी कतर। जी हाँ। तो कोई बातचीत 1.5 साल से नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाथ कितनी बार आप पर उठाया गया मारने पीटने की? मुझ पे हाथ बुनियाद पर मारा गया? दहेज को लेकर हाथ उठाया गया है और खाने को लेकर, और ऐसे ही झगड़ा, ऐसे ही बैठे बैठे ही मारते थे। अच्छा एक बात और बताओ, अगर आपके घर वाले आपको दोबारा ले जाना चाहें तो आप जाएंगे वहाँ? जी हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। आप जाना चाहती हैं? जी। कोई शिकवा शिकायत नहीं है? बिल्कुल नहीं, बस प्यार से लेके जाए, मेरे ऊपर हाथ ना उठाए, मुझे गाली गलौज ना दे, मारने की धमकी भी उन लोग बहुत देते हैं। कहते हैं कि छत से ढकेल दूंगा, तो कभी कहेंगे गैस बाटला फोड़ दूंगा, तो कभी मेरा सामान बाहर फेंक देंगे, तो मुझे बोलेंगे अपने घर द्वार जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, अपने बाप से बोलो कि मुझे बुलेट पहले दिलाए तब आना मेरे घर में। उन लोग का कहना ये है, और लेके जाना नहीं चाहते मुझे। जानकारी है आपको शादी कहाँ हुई है? मेरी हाँ, खोड़ारे थाना, गौरव चौकी के आगे। हस्बैंड के क्या नाम है आपके? मोहम्मद समीम। जी। तो वो सऊदी अरबिया में जो है, हाँ, कतर में, यानी पीओपी का काम करते हैं? जी हाँ। शादी से पहले बात होती थी फ़ोन पे कभी कि नहीं? बस ऐसे ही नॉर्मल, 1 हफ्ते में, 1 महीने में। यानी जब से शादी हुई आप गई दोबारा यहाँ जब आई तब से कोई बातचीत नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर समाज को बदलना है तो ऐसे मामलों में चुप्पी नहीं बल्कि एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि एक ही खामोशी दूसरी की सज़ा बन सकती है। अगर ये खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें, क्योंकि आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स ऑफिशियल।